हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सऊदी की ड्राइंग में बी बेस और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ये सऊदी का ड्राइंग है। ये एक रियाद का प्रोजेक्ट है जिसमें एलिमेंट्री स्कूल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। गर्ल्स स्कूल एलिमेंट्री स्कूल फाउंडेशन का लेआउट है। ये हम इसमें फाउंडेशन में देखेंगे फुटिंग कैसे होता है, एक्सकैवेशन कैसे होता है और इसके कॉलम्स का डिटेल्स बी बेस के साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिटेल्स देखते हैं कि ये फुटिंग किस तरह से है। ये फुटिंग आप देखेंगे तो आइसोलेटेड फुटिंग है। सारी फुटिंग्स CF5 CF7 1 से लेकर स्टार्टिंग से अलग अलग है। तो इसके लिए एक्सकैवेशन भी करेंगे तो हम इसके लिए अलग अलग करेंगे। आप एक साथ तो कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है आपका एक्सकैवेशन कॉस्ट यहाँ पे जैसे कुछ भी बनना नहीं है तो वो बढ़ सकता है। इसलिए जो फुटिंग करेंगे ये साथ में इस साइड जो करेंगे वो राफ्ट फुटिंग करेंगे और दिस साइड जो है उधर आइसोलेटेड फुटिंग करेंगे। अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। कोई भी हम एक फुटिंग उठा के चलते हैं जैसे यहाँ पे नीचे FF1 फुटिंग के नंबर्स अलग अलग गिवन है। इसमें फुटिंग डिटेल्स जो है वो FF1 लेके चलते हैं हम। FF1 का डिटेल है 1600, 2200 एंड 350। 350 की इसकी थिकनेस है। यहाँ पे आपकी डायमेंशन इसकी जो लेंथ है वो 2200 है एंड इसके विड्थ जो है वो 1600 है। इसमें हम देखेंगे दो तरह का बार लग रहा है, मेन बार एंड रेनफोर्समेंट बार। आप मेन बार जो होता है वो शॉर्टर स्पैन में लेते हैं, तो इसका जो हम मेन बार होगा वो इस स्पैन में जो यहाँ पे शो कर रहा है ये डायमेंशन लेंगे, दैट इज़ 200, 150 एंड 200 का बेंडिंग के साथ। इसका यहाँ पे 14 नंबर्स गिवन है। यहाँ पे जो गिवन होता है सऊदी के ड्राइंग्स में डिटेल्स में ये बार मार्क होता है। यहाँ पे ये जो है वो आपका नंबर्स होता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द बार, एंड ये आपका डाया होता है कि कितने डाया का लग रहा है, और ये 150 जो है वो स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे फुटिंग का डिटेल्स देख लेते हैं। ये फुटिंग मैंने बनाया है FF1 के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है 1500 का बार दिया, 250 का बेंडिंग दिया, उसके बाद बार नंबर डाला, बार नंबर के साथ डाया डाला, स्पेसिंग डाला, नंबर ऑफ बेंड्स डाला। इस हिसाब से फिर हम डिडक्शन भी करेंगे। डिडक्शन किया, इसमें लैप में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि बार की जो शेप लेंथ है वो 1.8 है, 12 मीटर से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कट लेंथ आ गई। ये यूनिट वेट आ गया आपका। यूनिट वेट के लिए हम D²/162 ही लगाएंगे, वेट आ जाएगा। एंड देन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 1 है क्योंकि एक फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग है, इसलिए हमने 1 स्ट्रक्चर लिया है। प्लेसिंग लेंथ आपका आ जाएगा जिस हिसाब से प्लेसिंग लेंथ आएगा, बट यहाँ पे नंबर गिवन है आपका ऑलरेडी, जैसे 14 नंबर ऑफ बार्स थे एंड 11 नंबर्स ऑफ बार्स थे, तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा। आपको प्लेसिंग लेंथ का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेट के लिए हम सिंपली आपका जो आएगा नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर और वेट से इंटू कर देंगे, तो आपका टोटल क्वांटिटी केजी में आ जाएगा। फिर हम मेट्रिक टन में करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये आपकी फुटिंग की डिटेल हो गई, फुटिंग के बीबीएस हो गया। अब सिमिलरली हम अगर कॉलम का देखेंगे तो कॉलम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है CF कॉलम। ये CF कॉलम का डिटेल्स देखेंगे। CF कॉलम में यहाँ पे गिवन है आपका 400/200 का डायमेंशन है। यहाँ पे बार्स में यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर्स ऑफ बार्स है एंड इसमें लिंक्स बार भी 2 हैं। यहाँ पे 8 नंबर का बार है 16 के डाया का, जो यहाँ पे डॉट डॉट में दिखाया गया है ब्लैक कलर का। यहाँ पे 8 है एंड देन 2 लिंक बार शो किए हुए हैं। इसके डायमेंशंस यहाँ पे है, एक 15/100 है एंड एक 300/100 के डायमेंशन पे है। इसका हम बीबीएस निकाल लेंगे। इसी ड्राइंग में नीचे हमने ऐड किया हुआ है ये रेनफोर्समेंट बार है जो हमने देखा था। हाइट है उसकी 4.810। ये हाइट आपको इसी ड्राइंग से मिलेगा। ड्राइंग में कितना हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट इसमें गिवन होगा, वहाँ से हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर ये लिंक बार आ गया आपका। लिंक बार जो मैंने 300/1 का दिखाया था एंड 1500, 150 का एंड 100 का। सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये मैंने डाया डिफरेंट डाया का दिया है क्योंकि हाइट वाइज वैरी कर रहा था, इसलिए हमने अलग अलग डाया और क्या और स्पेसिंग दिया है। इसमें सारे सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 फ्लोर्स की तरफ से जाएंगे इसलिए 3 डाया का 3 का हमने डायमेंशन डाला है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बेंड्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हुक्स भी डालते हैं हम, जो आपका यहाँ पे 0.1 0.1 डालेंगे। मेनली हम यहाँ पे 10D लेकर चलते हैं
हुक्स का, इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ 3D करेंगे, ये डाया आ गया तो 0.1 आया। इसी तरह हम 0.1 जो है वो इसका हुक्स में डाल देंगे ताकि उसे पकड़ने में इजी होता है, मतलब उसे बेंड करने में, बेंडिंग जो बॉन्ड्स बनते हैं उसमें हेल्प होता है ताकि बार जो है वो स्लिप ना हो। टोटल सम करेंगे हम, केजी में हमारा आ गया, क्योंकि ये 26 नंबर ऑफ SF कॉलम थे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये CF कॉलम आपका FF1 में भी आ रहा है, वैसे ही CF कॉलम आपका FF2 में भी आ रहा है, और CF कॉलम आपका FF4 में, FF3 में भी आ रहा है। मतलब फुटिंग डिफरेंट है बट जो कॉलम है वो सेम हाइट सेम डायमेंशन का है, तो इसलिए नंबर ऑफ मैंने काउंट करने पे, टोटल काउंट करने पे इस प्रोजेक्ट में 26 कॉलम्स आ रहे थे CF के, तो हमने उसे 26 से इंटू कर दिया एंड ये आपका 2288 में आ गया। ये आपका इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको। इसमें कोई डिटेल्स अगर आपको फिर भी चाहिए होगा कि ड्राइंग्स को और कैसे समझते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी डिटेल्स गिवन होते हैं इसके। सबसे इजी जब जो भी मैंने अब तक ड्राइंग का कैलकुलेशन किया है BBS का, चाहे वो इंडिया का हो, इथोपिया का हो या फिर कहीं और का हो, सबसे इजी सऊदी का ही ड्राइंग्स होते हैं। सारे डायमेंशंस बहुत क्लियरली मेंशन होते हैं, सारे ड्राइंग्स के लेवल्स मेंशन होते हैं, सारे ड्राइंग्स के BBS उसमें गिवन होते हैं। इंडियन ड्राइंग में जनरली आपको ऐसे अलग अलग से हर एक कॉलम का गिवन नहीं होता है, इसलिए इसे पढ़ने में इजी होता है। यहाँ पे आपको डायमेंशन सारा कहाँ से सेक्शन कट रहा है, सेक्शन मार्क कहाँ है, सब कुछ यहाँ पे गिवन होता है। इवन यहाँ पे आपका आइसोलेटेड है या फिर कॉलम नेक कहाँ आ रहा है, कॉलम मार्किंग कहाँ है, सब कुछ गिवन होता है। आपको बस एक बार अच्छे से प्रॉपर रीडिंग चाहिए होती है, और नहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो एक दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे यहाँ पे वर्किंग चल रही है। ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।